सुंदरी और उसका पति पहाड़ों पर बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। दिन में वे बकरियां चराने का काम करते थे और उनसे जो बन पड़ता था उसी से वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन वे बकरियां चराते चराते काफी दूर निकल गए तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सुंदरी अपने पति को कहने लगी कि आपको भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी? तो उसका पति कहने लगा, हाँ सुंदरी, मुझे भी आ रही है, पर ये आवाज ना जाने कहां से आ रही है। तो वे दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो जाती है। तो वे भागकर उस तरफ बढ़ते हैं जहां से रोने की आवाज आ रही थी। तो वे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कंबल में लपेटा हुआ जमीन पर पड़ा है। सुंदरी अपने आसपास देखती है तो उधर कोई भी नहीं होता। तो वे फटाफट जाकर उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चे को अपने सीने लगा लेती है। सुंदरी का पति कहता है कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर कौन छोड़ गया होगा, इधर वो भी इतनी सुनसान जगह पर, अगर इसे कोई जानवर खा लेता तो? सुंदरी कहती है कि किसी ने जानबूझकर इस बच्चे को यहाँ फेंका है। सुंदरी का पति कहता है कि अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे, हमें तो पता भी नहीं है कि किसका बच्चा है। तो सुंदरी उस बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती है और बच्चा धीरे धीरे करके चुप हो जाता है और सो जाता है। सुंदरी कहती है कि आज से ये लड़की हमारी है, मैं इसकी माँ हूँ और आप इसके पिता हैं। सुंदरी के पति की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वे बच्चे को अपने सीने से लगा लेते हैं। सुंदरी कहती है कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमें भी हमारा बच्चा दे दिया। दोनों उस बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। सुंदरी अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आती है और सुंदरी का पति अपनी बेटी के लिए पालना बनाता है। दोनों अपनी बेटी का नाम गौरी रखते हैं। सुंदरी और उसका पति गौरी को भी अपने साथ बकरियां चराने ले जाते। सुंदरी गौरी को अपनी पीठ पर बांध लेती और वे सुबह बकरियां चराने निकलते और शाम को घर वापस आते। धीरे धीरे गौरी अब बड़ी होने लगी थी। अब गौरी 3 साल की हो गई थी और एक छोटी सी छड़ी लेकर बकरियों के पीछे पीछे भागती। ये देखकर सुंदरी और उसका पति बहुत खुश होते। सुंदरी का पति कहने लगा कि गौरी ने हमारी जिंदगी में आकर हमारी सुनी सी पड़ी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। सुंदरी कहती है कि आप ठीक कह रहे हो, गौरी ने तो हमें फिर से जीना सिखा दिया है। अब हम गौरी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अचानक से गौरी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है तो सुंदरी कहती है कि अरे गौरी कहाँ गई? उसका पति बोलने लगा कि अभी तो इधर ही थी, कहाँ जा सकती है? गौरी अपने माँ बाबा को जोर से आवाज लगाती है तो सुंदरी कहती है कि कहाँ हो गौरी बेटा, ऐसा मत किया करो, जल्दी से सामने आ जाओ। गौरी पेड़ के आगे आ जाती है और भागते हुए अपनी माँ की टांगों को कस कर पकड़ लेती है। सुंदरी कहती है कि कहाँ चली गई थी गौरी? तो गौरी कहती है कि माँ, मैं तो बस उस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, आपकी आंखों के सामने ही थी। आप मुझे फिर भी पकड़ नहीं पाई। सुंदरी गौरी को अपनी बाहों में ले लेती है और बोलती है, मेरी प्यारी बच्ची। शाम को जब सुंदरी और उसका पति बकरियां चुराकर घर लौट आते हैं तो रात को सुंदरी का पति सुंदरी से बोलता है कि सुंदरी, हमारी गौरी अब 3 साल की हो गई है, इसे अब स्कूल भी डालना है। तो सुंदरी कहती है कि हाँ, अब हमें गौरी को स्कूल डाल देना चाहिए, पर मुझे इस बात की चिंता सताए जा रही है कि अगर हमारी गौरी को कोई ले गया तो सुंदरी का पति बोलता है कि ऐसे कैसे कोई ले जाएगा, हम गौरी को अपने से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। तो अगले दिन ही दोनों गौरी का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। गौरी स्कूल में जाने लगती है। एक दिन सुंदरी की पड़ोसन सुंदरी को बोलती है कि सुंदरी, कल मैं जब बकरियां चराने गई तो वहां पर एक पति पत्नी अपने किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे थे। तो सुंदरी एकदम से चौंक जाती है और बोलती है कि तुमने तो उनसे कोई बात नहीं की ना? तो उसकी पड़ोसन कहती है कि मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, वो दोनों पति पत्नी 3 साल के पहले की बात कर रहे थे। इतना कहकर वे वहां से चली जाती है। सुंदरी अपने पति से बात करती है कि आज हमारी पड़ोसन ऐसे बोल रही थी।
अगले दिन जब सुबह सुंदरी का पति सुंदरी को बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना आज मेरे साथ, तो सुंदरी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आज आप अकेले चले जाइए। तो उसका पति पहाड़ों पर बकरियां चराने चला जाता है और वे देखता है कि एक पति पत्नी किसी दूसरे आदमी से कोई बात कर रहे थे, तो वे उनके पास चला जाता है। वे दोनों पति पत्नी सुंदरी के पति से भी पूछते हैं कि 3 साल पहले हमने अपने बच्चे को इस पहाड़ी के पीछे रख दिया था क्योंकि हमें लड़की नहीं चाहिए थी, पर जब हम अपनी लड़की को जहां पर रख कर गए तो कुछ ही देर बाद हम दोनों ने सोचा कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, इसमें उस बच्ची का क्या दोष है। तो जब हम उसे वापस लेने आए तो हमारी बच्ची वहां पर नहीं थी। हम कितने दिनों तक वहां पर आते थे पर हमें अपनी बच्ची वहां पर नहीं मिली। क्या आपको पता है कुछ हमारी बच्ची के बारे में? तो सुंदरी का पति एकदम से ही शौक में डूब जाता है। वे पति पत्नी दोबारा पूछते हैं तो सुंदरी का पति बिना कुछ बोले अपनी बकरियां लेकर वहां से चला जाता है। तो उन दोनों को सुंदरी के पति पर शक हो जाता है। अगले दिन वे पति पत्नी दोबारा वहां पर आते हैं, पर सुंदरी का पति बकरियां चराने उस जगह पर नहीं गया। तो वहां पर उन्होंने और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि वो आदमी कहाँ रहता है और उसका घर कहाँ पर है। वे दोनों सुंदरी का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच जाते हैं। तो सुंदरी का पति जैसे ही उनको देखता है तो वे हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कैसे आ गए, आपको हमारे घर का पता किसने दिया। तो अचानक से उन दोनों का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है जिसको सुंदरी ने उठाया होता है। तो वे बोलने लगे कि ये बच्ची आपकी है क्या? तो सुंदरी एकदम से बोल उठी कि हाँ, हमारी बच्ची है ये। तो वे पूछने लगे कि इस बच्ची का क्या नाम है? तो सुंदरी कहने लगी कि इसका नाम गौरी है। तो वे कहने लगे कि बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। तो उस औरत का पति अपनी पत्नी को कहने लगा कि ये हमारी बच्ची नहीं है, पता नहीं हमारी बच्ची अब इस दुनिया में है या नहीं भी। और जैसे ही वे वहां से जाने लगते हैं तो उस औरत को याद आता है कि मेरी बच्ची के पैर के नीचे एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान है। तो वे अपने पति को बोलती है कि 1 मिनट रुकिए जरा। तो उसका पति कहता है कि क्या हुआ? तो वे कहने लगी कि आपको याद है कि हमारी बेटी के पैर के नीचे एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान है। तो वे कहता है कि हाँ था, एक बहुत बड़ा निशान। तो वे भागती हुई गौरी के पैरों को देखती है तो वे हैरान हो जाती है। तो अपने पति को बोलती है कि देखो ये हमारी ही बेटी है, देखो इसके पैरों में काले रंग का बहुत बड़ा निशान है। तो उसका पति खुश हो जाता है और वे बोलते हैं कि ये बेटी हमारी है, कृपया करके आप इसे हमें वापस कर दीजिए। तो सुंदरी कहती है कि नहीं, हम गौरी के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना जीने की तो अब सोच भी नहीं सकते। तो वे दोनों सुंदरी और उसके पति के पैरों से घिर जाते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी बेटी हमें वापस कर दीजिए। तो सुंदरी का पति कहता है कि सुंदरी, हम किस हक से उन्हें बोलें कि गौरी हमारी बेटी है? सुंदरी कहती है कि नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। तो उसका पति उसे बार बार समझाता है कि सुंदरी दे दो ना उनकी बच्ची, ये हमारी बच्ची नहीं है। तो सुंदरी जोर जोर से रोने लग जाती है और गौरी को उन्हें वापस दे देती है। वे दोनों पति पत्नी बोलते हैं कि आपका जब भी दिल करे आप गौरी से मिलने आया जाया करें। तो वे गौरी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन तो गौरी उनके पास अच्छे से रह लेती है, फिर उसको सुंदरी की याद सताने लग पड़ती है और वे कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है और खाना पीना भी छोड़ देती है और बीमार हो जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम गौरी को उनसे मिलवा देंगे, क्या पता हमारी गौरी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाए। दोनों गौरी को लेकर सुंदरी और उसके पति के पास जाते हैं। गौरी जैसे ही सुंदरी को देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है और कसकर सुंदरी को अपने गले लगा लेती है। वे दोनों पति पत्नी बोलते हैं कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? हमारा शहर में बहुत बड़ा घर है,
आप हमारे घर में रह लेना और साथ में गौरी भी आपको अपने पास देखकर खुश रहेगी, क्योंकि गौरी आपके बिना नहीं रह सकती। तो सुंदरी कहती है कि हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं। तो वे दोनों पति पत्नी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जब दिल किया आप वापस इधर अपने घर घूमने आ सकते हैं। तो सुंदरी का पति मान जाता है और दोनों उनके साथ शहर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गौरी को दो माता पिता का प्यार मिलने लगा है। सुंदरी और उसका पति भी गौरी को अपने साथ देखकर बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।